सोचिए, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भारत के नए कानून के तहत उस व्यक्ति का एक बहुत ही जरूरी अधिकार क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी जानकारी जो हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सवाल यही है कि अगर कभी किसी की गिरफ्तारी होती है तो उस व्यक्ति को मिलने वाला सबसे पहला कानूनी हक, सबसे पहला अधिकार क्या होता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम देखेंगे कि ये अधिकार असल में है क्या, इसके कानून की बारीकियां क्या हैं, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, यह अधिकार आया कहां से, और सबसे जरूरी, ये हम सब के लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अधिकार की जड़ें कहाँ हैं? ये हमें मिलता है नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 48 में। तो ये सेक्शन 48 आखिर कहता क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे ये पूरा हक है कि वो अपनी गिरफ्तारी की और अपनी लोकेशन की जानकारी अपने किसी जानने वाले तक पहुंचा सके, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे वो चुनता है। और हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है, ये कोई महज एक सुझाव या अच्छी सलाह नहीं है, ये कानूनी तौर पर अनिवार्य जिम्मेदारी है। मतलब जो भी अधिकारी गिरफ्तारी कर रहा है उसे इसका पालन करना ही होगा। ठीक है, अधिकार तो मिल गया, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा। तो देखिए, कानून सिर्फ अधिकार देकर नहीं छोड़ता, बल्कि इसे लागू करवाने के लिए 3 बहुत ही साफ साफ कदम भी बताता है। इस पूरी प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला, तत्काल सूचना देना। इसका मतलब है बिना किसी देरी के। दूसरा, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को खुद बताना कि उसका ये अधिकार है। इससे पूरी पारदर्शिता बनी रहती है। और तीसरा, हर चीज को ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज करना कि किसे और कब बताया गया। इससे जवाबदेही तय होती है। अब अगला सवाल, ये कौन देखेगा कि इस पूरी प्रक्रिया का सही से पालन हो भी रहा है या नहीं। यहीं पर आती है जिम्मेदारी की एक पूरी चेन, जो सिर्फ एक अधिकारी पर आकर खत्म नहीं होती। पता है, इसमें एक बहुत ही जबरदस्त चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। एक तरफ पुलिस अधिकारी का काम है व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में बताना, उसके चुने हुए इंसान को सूचित करना और ये सब लॉगबुक में लिखना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब मामला मैजिस्ट्रेट के पास जाता है तो वो एक तरह से ऑडिटर का काम करते हैं। वो ये चेक करते हैं कि पुलिस ने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। ये 2 लेवल की सुरक्षा किसी भी तरह की मनमानी को रोकती है। आपको पता है, हर बड़े कानून के पीछे एक कहानी होती है। इस अधिकार की कहानी भी हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले तक ले जाती है। ये सब शुरू हुआ था डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मशहूर मामले से। सुप्रीम कोर्ट ने तब साफ साफ कहा था कि किसी को खबर करने का मौका मिलना ये गिरफ्तार व्यक्ति का हक है, कोई एहसान नहीं। कोर्ट ने माना कि ये एक निष्पक्ष प्रक्रिया का बेहद जरूरी हिस्सा है। तो ये सफर देखिए कितना दिलचस्प रहा है। 1997 में ये सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी, एक निर्देश था, और अब 2023 में ये एक पक्का औपचारिक कानून बन चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है और ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। इन सब का असली मतलब क्या है? आखिर ये एक अधिकार हम सबके लिए इतना मायने क्यों रखता है? तो अगर हम सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? एक नागरिक का अधिकार है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो बताए और उसे दर्ज करे, मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो उसे जांचे, और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से निकला है। ये एक पूरा सिस्टम है जो नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। और आखिर में ये कानून सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। ये इस बात को पक्का करता है कि गिरफ्तारी के बाद कोई भी व्यक्ति अकेला और लाचार ना महसूस करे। जब बाहर की दुनिया को पता होता है कि कोई इंसान पुलिस की हिरासत में कहाँ है, तो ये अपने आप में, खासकर शुरुआती घंटों में, किसी भी तरह के गलत बर्ताव के खिलाफ सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। और आज की बात हम इसी सवाल पे खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि जब कोई अधिकार सिर्फ एक गाइडलाइन ना होकर एक ठोस कानून बन जाता है, तो एक आम नागरिक के लिए उसकी ताकत असल में कितनी ज्यादा बढ़ जाती है।